किसने किया और सिंगल किसने किया, ऊपर हाथ करो, अखंड वाले ऊपर हाथ करो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। इसमें देखिए, इस भजन में एक ही बात आती है, विश्वास। जब गुरु महाराज पधारे, दारू मेघवाल ने रूपादेव को बोला कि भजन में आना है, पर रूपादेव ने बोला आऊं कैसे मैं, मतलब कितने कितने दरवाजे, हर दरवाजे के आगे दो दो पहरेदार और कितने बड़े बड़े ताले लगे हुए, मैं इसमें से निकल के कैसे आ सकती हूँ। तो कहो कि इतो तो मने ठा कोनी, पण गुरु महाराज थने बुलाइए बस। रूपादेव ने क्यों कि थारा धर्म भाई बनेवड़ा नाग देवता, उन्होंने याद कर और निंद्रा देवी ने याद कर ले, सबको नींद आ जाएगी और आपरा भाई नाग देवता ने अटे राखे अने पछे आ जीजे। रूपादेव ने वही किया, अपने धर्म भाई को याद किया, नाग देवता प्रकट हुए और उनको बोला कि जो गुगरू है मैं आपकी पूंछ को बांध देती हूँ, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद में बजाते रहना, ताकि किसी को भी ऐसा पता चले भी रूपादेव अंदर ही है। और फिर बाद में रूपा निकल जाती है, भगवान की कृपा आ जाती है, सारों को नींद आ जाती है। राधे राधे कह रही हो बेटा? हाँ, ओ विनो वॉल्यूम खुली उड़ो है। इन्हें मम्मी कौन है, वही ज्यादा जान सके। इन्हें जो भी तरीको रहे जो आप ही जान सको इनो नहीं। सही बात है भाई, पराए टाबर आप कहीं गत जानो, कांटा वो किन तरीकों चुप रहे, किन तरीकों शांत बैठे, वो तो हमको पता नहीं है। तो रूपादेव ने वही किया, भगवान ने साथ दिया। देखो विश्वास में शक्ति, दूसरा कुछ नहीं है आपको। लास्ट में यहाँ पे भी विश्वास ही आ रहा है। देखो भगवान से मिलने का एक ही रास्ता बताया, विश्वास। गए, सबको प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुजी को बोला गुरुदेव मैं आ गई हूँ। तो थोड़ी देर में वापस जाने का समय हो गया, तो गुरुजी ने प्रसाद दिया कि लो ये प्रसाद लीजिए और इसको ढक के रखिए। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि कभी भी घर में प्रसाद बनाओ, भोजन प्रसाद, तो आटा होता ना, देखिए मंदिरों में भी ध्यान रखना, जहाँ पे जिसको ध्यान है वो प्रसाद खुला नहीं रखते, प्रसाद को ढक के रखते हैं और सबको प्रसाद देते हैं। ये शुभ संकेत बताए साहब। आप भी घर में भोजन प्रसाद बनाओ तो कितने भी लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आटे को खुला मत रखिए, उसके ऊपर ढक दीजिए। पहले के ज़माने में आपको पता नहीं होगा, शायद जो बुजुर्ग है उनको पता है, वो ढक के आटे को रखती थी देवियाँ, और कहते हैं कि ढक के आटा रखते तो उसका ज़्यादा खाना बनता है। अब समझ लीजिए 15 मेहमान आए और अंदर आटा किलो 1.5 किलो आपने लगाया, और कोई बाई आई जिसको ज्ञान नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, आओ तो इन कह दियो ए भाई ये तो इस आटो, मामलो गड़बड़, ये 4 जना ही खा जी। अगर उसको ढक के आपने रखा है तो उसमें बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है, उसको ध्यान रखें। इसलिए आटा घर में कभी भी खुला ना रखें, ये अच्छी बात नहीं है। अब भगवान की कृपा हुई, रूपादेव जी गए, प्रसाद दिया, रावण मालदेव को पता चल गया, क्योंकि उनकी जो अपने मारवाड़ी में कहें के शौक, दो लुगाई वालन कहीं कहे जो भी कहते हैं, तो उसको वो जलती थी रूपादेव से, बहुत चिढ़ती थी। उन्होंने रात के टाइम में 4 बजे रावण माल को उठाया, ओए उठो उठो, कि क्या कि रूपादेव तो कहीं भजन गा रही है। अरे के सूजानी मारी माँ ताला दिराए दिया, चाबियां धारक ने पड़ी, बड़ी तने एलर्जी कि नहीं नहीं आप सुनो, थोड़े ध्यान से सुनो, आवाज आ रही मोरे रूपादेव की, उसी की राग है, उसी की आवाज है।
रावण मालदेव भी उठ के ध्यान लगाया, बोला हाँ आवाज तो रूपा देखिए। अब इतना गुस्सा आ गया उसके ऊपर, डायरेक्ट तलवार ली और रवाना हो गए कि आज तो उसका सिर कलम कर देना, मत तो इस बाढ़ देना, देणीज मेटो रोज रोज रही। अब जैसे ही जावे घोड़ा माते रूपा दे हम ही आवे और भगवान री लीला देखजो। पहला तो आँखियां लाल करीउड़ी ने एकदम पूछो, हे रूपा मने बता तू बिना टाइम कटेगी। 19 टेम रे मायने पतिदेव ने पाछी क्यों, पतिदेव भोला गणा थे, माते टाइम तो देखो 4 बजे रो टाइम है और मैं तो बगीचा में फूल लेवन वास्ते गई। तो रूपा दे ने रावण माल दे क्यों कि पहली वाड़ी डर रे डूंगरे, दूजी वे कुटरे माए, तीजी वाड़ी हारा हैरी, चौथी स्वर्गो रे माए, थू फूल कठऊ लाई कि आपने विश्वास नहीं है। अब रूपा दे कितो विश्वास करियो कि मारे गुरुदेव मने मकाना मिश्री दिया है और वो ढांक्योड़ी है प्रसाद ने। तो 19 टेमरा तलवार की नोक को उन रुमाल ने आगो करियो तो महाराज भगवान द्वारका नात्री एड़ी कृपारी जो थाली रे मायने बगीचो लगाई दियो। भगवान एकदम शैतान से देवता बन गया, घोड़े से नीचा उतरा, अपनी पत्नी के पैरों को पकड़ के बोला, हे रूपा जिन मार्ग तू जावे वो मार्ग मन ही बता दे, मारो ही कल्याण हो जावे। जने क्यों ओ मार्ग ये तो सहज नहीं है, पहला मारो गौरो बाछड़ो, दूजो हंसो वालो जोड़ो, तीजो मारो ने मोबी डीकरो, चौथी चंद्रावल रानी। यानी पहला तो थारी मारी करना छोड़ो, अविश्वास ने छोड़ो और जो कुबुद्धि है इन्हें मारो, वो खराब मन है इन्हें मारो। ए इतना करे न पछे आवजे धने मार्गियो बताऊं। भाई ऐसे तो मार्ग मिलने वाला नहीं है। आप इन चीज़ों को, भाई कोई भी चीज़ होती है पहले हम बर्तन साफ करते हैं और बर्तन साफ करने के बाद में उसमें खाना बनाते हैं। डायरेक्ट गंदे बर्तन में थोड़ी खाना बना लेते हैं, नहीं बनाते ने। उसी प्रकार हमारे मन को साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है और मन को साफ सुथरा करना हर किसी के वश की बात नहीं है। तो रूपा दे ने पल में जब गुरुदेव की कृपा हुई तो पल में उस ऐसे खराब पति को भी मतलब अच्छा पति बना दिया। तो देवियाँ इसमें मिलता क्या है? आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आपके पतिदेव अगर कभी सत्संग में नहीं आ रहे हैं, भगवान के आस्था नहीं रख रहे हैं या आपको सत्संग में नहीं जाने दे रहे हैं तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे वे बोले वैसे करते रहो। आप वे बोले भजन में नहीं जानो, चलो सा आप कहो तो राजी, आप क्यों हमारे हाल न तो चलो सा। मतलब आप कुछ टाइम के लिए कुछ उनको इन्वॉल्व हो जाओ, एक्सेप्ट करना सीख जाओ। नहीं नहीं मैं तो जाऊं, ये तो पछे अब घणी जो जिद करना आवे नहीं, घणी भजन में माडोनी तालियों बजावे पण मन बटी जे कि आज घरे गीनी ने आरती करी नहीं, अटे था आरती कंटा होवेला कि नहीं होवेला पण बटे आरती पक्की हो जावला। इन्हें वास्ते अपने कोई काम में जिद नहीं करनी चीजें, और जितनी जिद करोला उतो ही आप रे घर में काम बिगड़ेला। जिद करनी नहीं चीजें। देखो एक छोटी सी बात है, भगवान की कृपा है, हम माता जी के चरणों में आते हैं, भगवान के मंदिर आते। मुझे एक बात बताइए, आप इतने देवियाँ यहाँ पधारी हो, हमेशा वडेर में कौन कौन आते हैं? पर डेवा बड़ा आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही मुझे। क्या करे महाराज, एक काम करो ना, बच्चे को जन्म देते ही छोड़ देना, 8 दिन में एक बार दूध पिलाऊंगी तुझे मैं। वैसे यही हो रहा है मंदिरों के साथ में। मंदिर बनने से पहले एक घंटी वाली मशीन लाते, मशीन वाली घंटी वो सिस्टम लाके लगा देते। तुम जानो, पुजारी जी जाने, घंटी जाने, हम तो आएंगे कभी कभी नहीं। लाटा माते सब जावे, धन पावने वास्ते कोई नहीं जावे, क्यारा बाळा ने कोई नहीं जावे। ये समस्या लाटो लेवन ए गया सा बेवणियों लेन के लाओ सा कितो आयो, अबे भाई 4 महीनों मुंडो ही को बताए तो ये मत कीजिए। आप सुबह और शाम अगर 5 किलोमीटर की भी दूरी है तो आप एक टाइम आप एक बार वडेर में आइए और देखिए। आप 15 दिन आके देखो, आपके विचार चेंज हो जाएंगे, आपकी भाषा चेंज हो जाएगी, आपकी आदतें चेंज हो जाएगी और आपके इतनी लेवल बढ़ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे फॉर्मलिटीज के तौर पे आओ, चाहे वडेर में आके 5 मिनट बैठ के चले जाओ और आके देखो कितना
मतलब आनंद आता है, कितनी पॉजिटिविटी में आपका मन चला जाता है, आप कल्पना नहीं कर कि बूढ़िया कहवे नित बड़ी। नित बड़ी मतलब पहला बूढ़िया कहता, बुजुर्ग लोग जो बुजुर्ग है यहाँ पे उनको पता है, किसी को भी जब कोई काम पे टिकता नहीं था, थोड़ा दिन काम करे छोड़ दे, थोड़ा दिन काम करे छोड़ दे, तो उन्हें समझाता इन प्रयोगों के बेटा पड़ियोड़ो सिंगड़ो रेवे ने उन्नी जड़ निकल जावे। इनो मतलब कहीं है, किसी का भी गाय भैंस का किसी का भी सींग कहते एक जगह वर्षों तक अगर पड़ा रह जाए तो उसको जड़ें निकल जाती है और वहां से एक पौधा निकलता है, अगर वो ही एक जगह रहे तो। इसका मीनिंग है कि आप एक जगह रहोगे तो आपकी वैलिडिटी और बढ़ जाएगी, घटने वाली नहीं है। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात की। अच्छा, उपवास किया आप लोगों ने, अखंड किसने किया और सिंगल किसने किया? ऊपर हाथ करो, अखंड वाले ऊपर हाथ करो, जिन्होंने 10 दिन का उपवास किया हुआ है रेगुलरी। जो सिंगल कर रहे हो वो ऊपर हाथ करो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसे मत सोचना कि सिंगल वाले को फल नहीं मिलेगा, ये दिमाग से निकाल देना। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप ये मत सोचना कि ट्रेन में एसी वाला नहीं स्टेशन माते छोड़ी मोने पटरी माते छोड़ दी, ये दिमाग से निकाल दो। एसी का टिकट लेके बैठा वो भी प्लेटफॉर्म पे ही उतरेगा और जनरल कोच में बैठा वो भी प्लेटफॉर्म पे ही उतरेगा। उसको कोई जंगल में को छोड़े नहीं, बैठो टिकट कम पे और लियोड़ो है आ ट्रेन थने अटी ज उतारन पछी प्लेटफॉर्म माते जाई, ऐसो कुछ होने वालों नहीं है। अपन गाड़ी में बैठा हाँ अपनी यात्रा जरूर होवेला और जरूर पास होवेला। हमारे पास में कम से कम आज का दिन तो चला गया है, परंतु 8 दिन और पड़े हैं। 8 दिन के अंदर बहुत कुछ पाना है। मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ माता जी के प्रसाद के रूप में आप लोगों के लिए। तो देखो अब एक पता नहीं किन्हें कर्म योग रे माने वैच, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना कि पता नहीं माँ किस टाइम में कैसी लीला करवा दे, कोई नहीं जानता, ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, ये ध्यान रखना। बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की। एक आध भजन ही और गावी जी, क्योंकि फिक्स 6:15 बजते ही यहाँ पे आरती का बोला हुआ है और शाम को वापस 9 बजते ही सत्संग शुरू हो जाएगी, 8:30 ऐसा कुछ टाइम दिया। तो आप थोड़ा इतनी कृपा कर दीजिए, थोड़ा बेगा आई जो। आज भी 3 बजे का टाइम दिया तो 4 बजे तक कोई आए ही नहीं आए थे, कोई कोई तो आ गए थे परंतु सारे लोग नहीं आए। इसलिए एक भजन में माता रानी का गा लेता हूँ। शाम को थोड़ा जल्दी आना, आप रे घरों भी काम कर दीजो थोड़ा। इस आज तो एक ध्यान रखना, कदी करूँ जने तो गियो काम, या नहीं भाई फास्ट फास्ट ये सोचना मेरी ट्रेन ना छूट जाए बस। भाई ट्रेन पकड़नी हो तो कितनी उतावल करो, अरे 5 मिनट जल्दी करो, बैठो गाड़ी में। ये की उतावल हमारी कथा में होनी चाहिए कि मुझे जल्दी जाना, मुझे जल्दी जाना, मुझे जल्दी जाना, फास्ट जाना, मुझे कथा सुननी है। पता नहीं किस टाइम में भगवान किसके मुखारबिंद से क्या बोलवा दे, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। जब मैं सत्संग में बैठता मुझे कुछ भी पता नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है, कोई प्लानिंग नहीं होता मेरे पास में। बस इतना है, मैं भगवान को बहुत विश्वास करता हूं, ये ध्यान रखना। और YouTube के माध्यम से कौन कौन देखते हो मुझे, आप जानते हो ना? बस YouTube से देख रहे हो, अभी लाइव देख रहे हो। जैसे जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा ना हमको, सत्संग भी देखना उस टाइप की बढ़ जाएगी, अच्छी बढ़ जाएगी। आज तो शुरुआत है ना, अब जन्म तो टाबर तो स्पीड तो नहीं पकड़े, तो आज सत्संग शुरुआत हुई है हमारी। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, ये भी बैठाएंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। चलो एक भजन मैं माता जी का गा लेता हूँ, फिर बाद में पुजारी जी को बोल देना कि आरती की तैयारी कर दें। 6:15 बजते ही आरती होगी तो 6:30 बजे फ्री होंगे हम लोग, ठीक है।